जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्त, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन आने वाले 14 नवंबर करंट अफेयर, और दोस्त इसके बाद करेंगे हम 13 नवंबर का, यानी कि पिछले का एक दिन का है वो हम डेली करते हैं। 14 नवंबर के साथ करेंगे 13 का। और दोस्त, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला, 14 नवंबर 2025 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई? और दोस्त, इनके जन्म दिवस पर हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो क्या चिल्ड्रन डे बनाते हैं, यानी कि बाल दिवस के रूप में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। तो दोस्त, आज कौन सा दिवस है? तो आज है बाल दिवस, यानी कि चिल्ड्रन डे। ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? कौन सी जयंती मनाएगी? 133वीं, 134वीं, सी 135वीं, डी 136वीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 136वीं जयंती इनकी मनाई गई है। तो नोट कर लीजिएगा, इनके जन्म दिवस पर हम क्या बाल दिवस यानी कि आज सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो हिंदी के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, तो बाल साहित्य पुरस्कार है दोस्त हिंदी के लिए, किसे प्रदान किया गया है? तो नोट करिएगा, सुरेश गोविंदराव सावंत, बी नितिन कुशलप्पा एमपी, सी सुशील शुक्ला, डी नैना आदरकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो किसको मिला है? सुशील शुक्ला को मिला है बाल साहित्य पुरस्कार 2025। क्वेश्चन है तीसरा, कौन निम्न में से कौन संशोधित भारत नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो नेट योजना को राष्ट्रव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य, तो नोट करिएगा, ए बिहार, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भारत नेट योजना के लिए? तो ये पंजाब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। पंजाब के सीएम कौन हो जाते हैं? तो भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन है, अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए कौन किस भारतीय को चुना गया है? तो दोस्त, 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए किसे चुना गया है, किस भारतीय को? तो ऑप्शन है कुंचला कैवल रेड्डी, बी नेहा वर्मा, ज्योतिराव, डी तरुण सक्सेना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतरिक्ष मिशन के लिए किसने, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने किसे चुना है? तो ये हो जाएंगे कुंचला कैवल रेड्डी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया गया है? किस देश के द्वारा? तो नोट करिएगा, स्वदेशी होगा तो स्वदेशी की बात करते हैं तो ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिण कोरिया, डी न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर, स्वदेशी की बात करते हैं तो अपना भारत हो जाएगा क्या, स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप इसका करेक्ट आंसर भारत। छठा है, निम्न में से किस दिन हर वर्ष या हर साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 13 नवंबर, डी क्या होगा 14 नवंबर। तो हम कब दोस्त सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और मधुमेह मधुमेह दिवस दोस्त क्या इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? तो मधुमेह हो जाता है, यानी कि डायबिटीज हो जाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, संकटग्रस्त ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण में और तटीय मछुआरा समुदाय को समर्थन के लिए हाल ही में किस एप्लीकेशन ने टैग फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो दोस्त, किसने जीता है टैग फॉर नेचर पुरस्कार? तो नोट करिए, फिशर फ्रेंड ने, जेस पैट्स ने, पैट बैकर ने, डी पैटा इंडिया ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिशर फ्रेंड ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा टेक फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अपने 54वें स्थापना दिवस, तो दोस्त कौन सा नंबर का हो जाएगा? 54वां स्थापना दिवस होगा किस देश का, अवसर पर राष्ट्रीय अभियान वॉक टू मार्च के शुरू किया है? तो दोस्त, क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात ने कौन सी अवसर राष्ट्रीय पर अभियान शुरू किया था अपने स्थापना दिवस पर? तो वॉक टू मार्च की शुरुआत। तो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं बता ही चुका हूँ क्या, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन ए इसका 54वां स्थापना दिवस इसने बनाया है, 54 नंबर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव 2025 शुरू किया गया? तो दोस्त, कहाँ पर? ए पटना, बी मुंबई,
सी दिल्ली, डी इम्फाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, जो कि इम्फाल, ये किसकी राजधानी है? तो ये क्या मणिपुर की होगी? तो दोस्तों मणिपुर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, कि इसकी राजधानी इम्फाल मणिपुर में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मंजू बाला पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी रोधी नाडा ने 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्त किसने लगाया है? जो डोपिंग एजेंसी है नाडा ने 5 वर्ष के लिए इन्हें प्रतिबंध कर दिया है, और इनका पूछ रहा है किस खेल से संबंधित है। नाम है मंजू बाला, और ये किससे संबंधित है? ए तैराकी यानी कि स्विमिंग, बी टेनिस, सी हैमर थ्रो, डी बैडमिंटन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे हैमर थ्रो से, और क्वेश्चन चर्चा में रहेगा इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे 130वीं दोस्त नोट कर लीजिएगा, 130वीं संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्त नोट करिए, ए रविशंकर प्रसाद, बी अपराजिता सारंगी, सी राजीव रंजन, डी अविनाश मिश्रा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अपराजिता सारंगी हो जाएंगी इसका करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुंगबुक और पुमटोंग पुलित नामक, क्या नाम है दोस्त? तुंगबुक और पुमटोंग नाम पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र है दोस्त, किस राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? और दोस्त जीआई टैग 1999 के एक्ट से मिलता है। ठीक है, 1999 के एक्ट से, और पहला कब मिला था? तो 2004 में। 2004 में किसे? वेस्ट बंगाल की चाय यानी कि दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। किसने? 10 साल के लिए ये वैलिड होता है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तुंगबुक जो पुंगटोग है एक नामक वाद्य यंत्र, सिक्किम, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। दोस्त नाम से पता चल रहा है ऐसा नाम कहाँ पे हो सकता है, तो सिक्किम इसका, सिक्किम बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुसार हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक तैयार किया है? तो दोस्त मौजूदा कृषि नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप हाल ही में सरकार ने कौन सा विधेयक पारित किया है या तैयार किया है? तो ये कृषि विधेयक 2025, फसल रक्षा विधेयक 2025, सी फसल मित्र विधेयक 2025, डी बीज विधेयक 2025। तो दोस्त बीज विधेयक 2025 इसको क्या तैयार किया है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, अब नवंबर का निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लेवल पर हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो एक 10 नवंबर, बी 11, सी 12 नवंबर, डी 13 नवंबर यानी कि 13 नवंबर को ऑप्शन डी याद रख लीजिएगा, ये काइंडनेस डे। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सार्जियो गौर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों भारत में राजदूत नियुक्त हुआ है किस देश का? क्वेश्चन पूछता है। ए सिंगापुर, बी पोलैंड, सी अमेरिका, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये अमेरिका ने किया है, कहाँ पर? भारत में सार्जियो गौर को। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट सही आंसर। क्वेश्चन है 3, भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को पूछ रहा है, तो कौन सा? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त क्या हुआ है? 15 हुआ है, मुझे तो नहीं पता, तो लगा लीजिएगा 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स की डी मोबाइल ऑटोमोबाइल्स यानी कि OICA का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो कि भारतीय हो जाएंगे? तो इसका नाम क्या होगा? ए शैलेश, बी संदीप वर्मा, सी रजनीश मिश्रा, डी अनिकेत मेहता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शैलेश चंद्र को नियुक्त किया गया है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय नियुक्त। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्या कहता है, हाल ही में छठा बिन बैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है, जो कि हनोई में आयोजित हुआ है? तो किस देश के बीच होता है? तो ए मालदीव, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। तो दोस्तों जो हनोई में आयोजित हुआ है, तो वियतनाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बिन बैक्स नाम रख लीजिए, बिन से क्या हो जाएगा? वियतनाम, और किसके साथ होता है? भारत के साथ। ठीक है,
क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस राज्य में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो नोट करिएगा, फटाफट से चलते हैं कि किस राज्य में बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो नोट करिएगा, ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने न्यूरोटेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा अपनाया है? तो दोस्त, विश्व बैंक, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यूनेस्को ने ये किया है। तो ठीक है दोस्तों, क्या न्यूरोटेक्नोलॉजी को अपनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेनुरन मुथुस्वामी और लारा बोलवाटर, क्या ही नाम है, बोलवार्डट को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। वह किसकी टीम से संबंधित हैं? ए साउथ अफ्रीका, बी न्यूजीलैंड, सी स्कॉटलैंड, डी आयरलैंड। तो दोस्त, ये कहाँ से आते हैं? तो साउथ अफ्रीका से आते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्त, बहुत ही खतरनाक नाम है इनके। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदेश्वरन राजा रमन को किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका 92 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है? देहावसान, यानी कि निधन हो चुका है, यानी कि मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है दोस्त, यानी कि परलोक सिधार गए हैं। तो इनका किससे संबंधित होंगे? ए गायन, बी कला, कंप्यूटर विज्ञान, डी इतिहास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो एक सिंगिंग होंगे क्या दोस्त? तो सिंगर होंगे क्या? क्या होंगे दोस्त? सिंगर होंगे। जी बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक गायक हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे क्षमा चाहूंगा दोस्त, क्या ही मैं बोल रहा हूँ उसका। इसका दोस्त क्या होगा? वैद्य शरण जो ये संबंधित हैं दोस्त, किससे संबंधित होंगे? कंप्यूटर विज्ञान से होंगे। मैं क्या ही बोल रहा। ठीक है, इसका सी सही होगा, कंप्यूटर विज्ञान, ना कि गायक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की कौन सी पुण्यतिथि 12 नवंबर को कब मनाते हैं? तो दोस्त, 12 नवंबर को हम मनाते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, कब मना इनकी कौन सी तिथि थी? 79, 80, 81, 82। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 नंबर की हो जाएगी इनकी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। कब मनाते हैं? 12 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? ब्रह्मशिरा अभ्यास तो कहाँ पे होगा या किया गया है? हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात। करेक्ट आंसर दोस्त बता दीजिएगा। तो इसका हो जाएगा गुजरात, और इसकी राजधानी क्या होगी? गांधीनगर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ए भारत, बी इथियोपिया, बी अर्जेंटीना, डी सेशेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इथियोपिया करेगा क्या 2027 की COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेड कॉफ फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया है? तो रेडैक्स कौन सी है बैटरी हो जाएगी 3 मेगावाट वाली? ए पटना, बी भोपाल, सी चंडीगढ़, डी नोएडा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नोएडा में किया गया है। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।